मुंबई के मदनपुरा इलाके में भरभराकर गिरी बिल्डिंग। हादसे से पहले लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया था। लखनऊ के भिटौली क्रॉसिंग इलाके में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। आसमान तक दिखा धुआं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमकर बवाल हुआ। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने एमएलए योगेश वर्मा से हाथापाई की। पुलिस के सामने एमएलए योगेश वर्मा उनके समर्थकों को पीटा। हरियाणा की हार पर राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी। एक्स पर हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत को संविधान की जीत बताया। मायावती ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीएसपी के खराब प्रदर्शन के लिए कांग्रेस और बीजेपी की साजिश को जिम्मेदार बताया। पार्टी कार्यकर्ताओं को सचेत रहने को कहा। काशीराम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। हरियाणा में हार के बाद सहयोगियों का कांग्रेस पर वार। सामना संपादकीय में लिखा, हार की वजह अति आत्मविश्वास। आपने भी गठबंधन न करने पर सवाल उठाए। हरियाणा में सरकार गठन को लेकर के दिल्ली में हलचल तेज है। चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे सीएम सैनी। पीएम मोदी से मुलाकात की। नड्डा और शाह से भी मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले नायब सिंह सैनी, पीएम मोदी को जाता है जीत का श्रेय। मोदी सरकार ने गरीबों की मदद की है। नायब सैनी ने कहा, संपादकीय बोर्ड करेगा सीएम का फैसला। कांग्रेस को लेकर बोले, कांग्रेस ने कभी दलितों का सम्मान नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन देंगे। देवेंद्र कादियान, सावित्री जिंदल, राजेश जून बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, बोले इस चुनाव में साइलेंट वोटर्स ने बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम के नेतृत्व में जनता के लिए काम हो रहा है। हरियाणा में 12 अक्टूबर को नई सरकार शपथ ले सकती है। बीजेपी ने लगाई है जीत की हैट्रिक। लगातार तीसरी बार राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर बोले पीएम मोदी, कहा हरियाणा में झूठ की गोटी पर विकास की गारंटी भारी पड़ गई। राज्य में तीसरी बार सरकार चुनकर लोगों ने इतिहास रचा। पीएम मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस सत्ता को मानती है जन्म सिद्ध अधिकार। सरकार में नहीं रहने पर कांग्रेस की हालत हो जाती है बिन पानी मछली जैसी। जेपी नड्डा बोले, जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार अपराध का बोलबाला। आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी बताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, हरियाणा में जीत का आगामी चुनाव पर असर पड़ेगा। 8 मंत्रियों के चुनाव हारने पर कहा, ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद एपीपी न्यूज से बोले सीएम सैनी, ये मोदी जी की जीत है। कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। प्रदेश की जनता का आभार जताया। अनिल विज के आवास पर बीजेपी की जीत का जश्न। समर्थकों ने हमारा सीएम कैसा हो, अनिल विज जैसा हो, ये नारे लगाए। सीएम बनाने की मांग पर बोले अनिल विज, ये समर्थकों की अपनी भावनाएं। मुख्यमंत्री तो पार्टी हाईकमान ही तय करता है। हरियाणा के नतीजों को लेकर के कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए। पूछे, जहां जीत रहे थे कहां वहां हार कैसे हुई। कांग्रेस ने कई सीट पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर संजय राउत ने सवाल उठाए। कहा, अपनी गलती की वजह से कांग्रेस हारी। महाराष्ट्र चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट करे कांग्रेस। एमवीए को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना होगा। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर निराशा जताई। कहा, तालमेल में कमी रही, देखना होगा कौन लोग जिम्मेदार। हरियाणा में चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी सैलजा के आरोपों को नकारा। कहा, चुनाव में कहीं भी तालमेल की कोई कमी नहीं थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अमेरिका का बयान। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर बोले, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव एक संपन्न लोकतंत्र की आधारशिला है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन की जीत। श्रीनगर में जमकर झूमे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। आतिशबाजी की। उमर अब्दुल्ला का दावा, संपर्क में है कई निर्दलीय विधायक। राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए लाएंगे प्रस्ताव। सरकार गठन पर बोले उमर अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन का नेता चुनने के बाद पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। निर्वाचित सदस्य फैसला लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, लोगों ने बीजेपी की सियासत को नकार दिया है। सर आंखों पर जनता का फैसला।
जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला, मेहराज मलिक ने चुनाव जीता। गोपाल राय ने कहा, यह पूरे देश में आपके लिए उत्साह का विषय। जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा में खाता खुलने से गदगद है आम आदमी पार्टी। कल डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल, धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 73,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 6.5% ही रखा गया है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के फैसले का मौलाना शमशेर आजम ने स्वागत किया। कहा, महाकुंभ के दौरान मुस्लिम समुदाय मांसाहारी भोजन त्यागने को तैयार है। तिब्बत के हालात को लेकर हैदराबाद में बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से दलाई लामा से जुड़े अहम मामलों, तिब्बत की स्थिति, चीन के साथ चल रहे संघर्ष पर बातचीत हुई। फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के करीबी पूर्व विधायक अरुण यादव के खिलाफ ईडी का एक्शन। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अरुण यादव की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की। राजस्थान के बीकानेर में पकड़े गए ड्रग तस्करों का खुलासा। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आई 11 करोड़ की हेरोइन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। जवानों ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम किया। सर्चिंग के दौरान आईईडी बम को बरामद कर डिफ्यूज किया। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर रखी मिली लोहे की रॉड, लोको पायलट की सूझबूझ के चलते डीरेल होने से बची मालगाड़ी। पुणे गैंगरेप केस में पुलिस के हाथ अब तक खाली। आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज स्केच पुलिस ने जारी किया। जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा। मुंबई में गरबा का फर्जी पास बनाकर बेचने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। मशहूर गरबा गायक भूमि त्रिवेदी के शो के फर्जी पास बेच रहे थे। सभी 6 आरोपी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, 4 नाबालिग। देहरादून के रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी पर थूकने का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब जांच में जुटी है। मसूरी में चाय में थूक डालने का वीडियो वायरल है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अंधविश्वास का बोलबाला। आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद परिवार के लोगों ने युवक को गोबर के गड्ढे में दबाकर रखा। एक ग्रामीण ने युवक की बिगड़ती हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाया। बिहार के जहानाबाद में पलटी बौद्ध भिक्षुओं की गाड़ी। हादसे में 8 यात्री घायल। यूपी के मेरठ में मेहंदी पर विवाद शुरू हो गया। बालाजी धाम मंदिर के बाहर पोस्टर लगे, लिखा, त्योहारों पर मेहंदी लगाने वालों की पहचान देखकर ही मेहंदी लगवाएं। यूपी के भदोही में बुलडोजर से रामलीला मंचन के दौरान हादसा। बेकाबू बुलडोजर की चपेट में आने से एक शख्स बुरी तरीके से घायल।